राजनीति में जब कोई नेता अपने ही पार्टी पर टिकट और मंत्री पद बेचने का आरोप लगाए तो समझ लीजिए मामला सिर्फ नाराजगी का नहीं है। अंदर बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एक तरफ बाहुबली नेता आनंद मोहन है जो सीतामढ़ी के मन से गरज रहे हैं। नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया। चंडाल चौकड़ी पार्टी चला रही है तो दूसरी तरफ है खुद नीतीश कुमार जो बिना बोले अपनी नई सियासी बिसात बिछा रहे हैं। पुराने दबंग राजपूत चेहरे को धीरे धीरे साइड और नया लॉयलिस्ट को आगे कर रहे हैं। नाम है संजय सिंह। और जैसे ही आनंद मोहन बोले वैसे ही संजय सिंह को मैदान में उतार दिया गया। सीधा हमला। आनंद मोहन पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र बन गए हैं। फिर अचानक खुद नीतीश कुमार संजय सिंह के घर पहुंच जाते हैं। यहीं से शुरू होती है जेडीयू की अंदरूनी सत्ता की असली कहानी। तो क्या जेडीयू में सच में थैली की राजनीति चल रही है या फिर आनंद मोहन को रिप्लेस करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है? चलिए पर्दे के पीछे का पूरा सियासी खेल को खोलते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं सुनील मिश्रा। एक बाहुबली नेता जिसने जेल देखी, परिवार को आरजेडी से जेडीयू तक घुमाया और आज अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा रहा है। टिकट बिक रहे हैं, मंत्री पद बिक रहे हैं, पैसे की थैली चल रही है। ये कोई साधारण बयानबाजी नहीं है। सीतामढ़ी के एक मन से आनंद मोहन ने कहा था कि जिस नीतीश कुमार ने इस पार्टी को खून पसीना से सींचा, आज उसी को जिंदा दफन कर दिया गया। शपथ ग्रहण में उनकी तस्वीर तक गायब थी, लेकिन असली बम तो ये था कि जेडीयू में अब तिरंगा नहीं बचा। चंडाल चौकड़ी सक्रिय हो गई है, गद्दार आए और थैली की राजनीति शुरू हो गई है। और सबसे तीखा तीर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने पर। आनंद मोहन बोले सोशल मीडिया और जेडीयू का अपना आईटी सेल कह रहा है कि बाप बेटे दोनों को डॉक्टर की जरूरत है, इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। लेकिन सवाल है आखिर आनंद मोहन इतना गुस्से में क्यों है? क्योंकि आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा चुके थे, कैबिनेट में जगह नहीं बना सके, जबकि सीवर की श्वेता गुप्ता को मंत्री बना दिया गया। इधर नीतीश कुमार ने भी साइलेंट चालें चल दी। अब सुनिए अंदर की बात। जब आनंद मोहन ने हमला बोला तो पटना में हलचल मच गई, लेकिन नीतीश कुमार ने चुपचाप बिना बयान दिए, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए अपना नया राजपूत चेहरा तैयार कर रखा था। नाम है एमएलसी संजय सिंह। भागलपुर के दयालपुर गांव के रहने वाले हैं। 1969 में उनका जन्म हुआ है। नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सिपहसालारों में से एक है। आनंद मोहन के बयान के कुछ घंटों के अंदर ही संजय सिंह ने जवाब दिया। आनंद मोहन पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र बन गए हैं। अगर इतनी ही चिंता है तो बेटे और पत्नी का इस्तीफा दिलाकर चुनाव लड़ ले। फिर आया सबसे बड़ा ड्रामा। नीतीश कुमार खुद संजय सिंह के घर पहुंच जाते हैं, पीठ उनका थपथपाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह मुलाकात संदेश थी। आनंद मोहन अब तुम अकेले हो। राजपूत समाज का नया चेहरा संजय सिंह मिल गए हैं। राजपूत राजनीति का महाभारत। बिहार में राजपूत वोट हमेशा से गेम चेंजर रहा है। एक तरफ आनंद मोहन जिनकी छवि दबंग है, बाहुबली बैकग्राउंड है, मास अपील, परिवार की जड़ें गहरी, तो दूसरी तरफ है संजय सिंह। संगठन के आदमी है, वफादार है, मुखर है, नीतीश की हर चाल को जमीन पर उतारने वाले व्यक्ति हैं। इस तरह नीतीश कुमार ने क्लासिक मूव खेला है। पुराने शक्तिशाली चेहरे को रिप्लेस कर नया लॉयलिस्ट को प्रमोट करना, ये पहली दफा नीतीश कुमार ने नहीं किया है। ये नीतीश कुमार का पुराना स्टाइल रहा है। किसी को बहुत बड़ा नहीं होने देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आनंद मोहन सिर्फ बेटे के मंत्री न बनाए जाने पर नाराज हैं या सच में जेडीयू में थैली की राजनीति चल रही है? छिपा हुआ खेल। अंदर की खबर यह है कि आनंद मोहन परिवार को लग रहा है कि उन्हें जानबूझकर साइडलाइन किया जा रहा है। श्वेता गुप्ता का मंत्री बनाना उनके लिए पर्सनल इंसल्ट बन गया। दूसरी तरफ जेडीयू का बचाव। फैसले संगठनात्मक आधार पर होते हैं, व्यक्तिगत मांग पर नहीं। लेकिन सबसे खतरनाक बात, ये रिफ्ट सिर्फ जेडीयू तक सीमित नहीं है, ये एनडीए को भी कमजोर कर सकता है। बीजेपी इस इंटरनल फाइट का फायदा उठा सकती है। अगर आनंद मोहन ने स्वतंत्र रास्ता चुने तो राजपूत वोट स्प्लिट हो जाएगा और बिहार की सियासत में छोटा सा स्प्लिट भी बड़े उलटफेर कर सकता है। अब सवाल है इन सबके बीच जेडीयू का आगे क्या होगा? आनंद मोहन अभी खुलकर पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनके बयान जारी हैं। नीतीश कुमार चुपचाप अपनी चालें चल रहे हैं। संजय सिंह को मजबूत किया जा रहा है। लोग अब ये पूछ रहे हैं कि क्या आनंद मोहन वापस लाइन पर आ सकते हैं? क्या नीतीश कुमार का नया राजपूत चेहरा पुराने बाहुबली को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा? आने वाले चुनाव में राजपूत वोट बटेगा? और सबसे बड़ा सवाल, जेडीयू में सच में पैसों की राजनीति चल रही है या ये सिर्फ एक नाराज नेता का गुस्सा है? एक बात याद रखिए, राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दोस्त नहीं होता, सिर्फ अस्थायी मतलब होता है सत्ता। अब देखना यह है कि क्या आनंद मोहन दबाव बनाकर बेटे के लिए जगह निकाल लेंगे या फिर नीतीश कुमार उन्हें भी उन नेताओं की लिस्ट में डाल देंगे जो कभी बहुत ताकतवर हुआ करते थे लेकिन आज सिर्फ इतिहास है। आपको कौन सही लग रहा है, आनंद मोहन या नीतीश कुमार, संजय सिंह? कमेंट कर हमें बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।